पाठ 6 उपसर्ग प्रेफिक्स। क्या कभी आपने सोचा है कि शब्द कैसे बनते हैं? यूं तो हर भाषा में शब्दों की संख्या असीमित होती है, फिर भी नई नई संकल्पनाओं, विचारों के लिए भाषा में नए नए शब्द बनते रहते हैं। भारत सरकार की एक संस्था है, तकनीकी शब्दावली आयोग। इस संस्था का काम ही है अलग अलग विषयों के नए नए शब्दों की रचना करना। भाषा में एक शब्द से दूसरा शब्द बनाए जाने की यह प्रक्रिया ही शब्द रचना या शब्द निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए, सुंदर शब्द के प्रारंभ में अ जोड़कर हम असुंदर शब्द और अंत में ता जोड़कर सुंदरता शब्द बना सकते हैं। नए शब्द बनाने के लिए जो इकाइयां शब्द के शुरू में जोड़ी जाती हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं तथा अंत में जुड़ने वाली इकाइयों को प्रत्यय। इसके अलावा कभी कभी दो स्वतंत्र शब्दों को जोड़कर भी नए शब्द बनाए जाते हैं, जैसे स्नान तथा गृह दो स्वतंत्र शब्द हैं। इन दोनों शब्दों को मिलाकर या दोनों शब्दों का समास कर हम एक नया शब्द स्नान गृह बना सकते हैं। ध्यान रखिए, हर भाषा में शब्द रचना की प्रक्रिया 3 प्रकार से हो सकती है। उपसर्गों के द्वारा, उपसर्ग जमा शब्द, सु जमा योग सुयोग, अप जमा यश अपयश। प्रत्ययों के द्वारा, शब्द जमा प्रत्यय, ईमान जमा दार ईमानदार, मित्र जमा ता मित्रता। समास द्वारा, शब्द जमा शब्द, राष्ट्र जमा पिता राष्ट्रपिता, घोड़ा जमा सवार घुड़सवार। उपसर्ग, उपसर्ग शब्दों के लघुतम अर्थवान अंश हैं, जो शब्दों के आरंभ में लगकर नए नए शब्दों की रचना करते हैं। शब्दों की तरह ये भी विभिन्न ध्वनियों के मेल से बनते हैं और अर्थवान भी होते हैं, पर इनका प्रयोग शब्दों की तरह स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। अतः हम कह सकते हैं, शब्दों के वे अर्थवान लघुतम अंश जो शब्दों के शुरू में लगकर नए नए शब्दों की रचना करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। निम्नलिखित उदाहरण को देखिए। उपसर्ग जमा मूल शब्द नया शब्द, वि जमा शेष विशेष, उप जमा मंत्री उपमंत्री, बे जमा रहम बेरहम, आ जमा जन्म आजन्म, स जमा पूत सपूत, प्र जमा हार प्रहार। ध्यान रखिए, उपसर्ग शब्द नहीं है बल्कि शब्दों के छोटे छोटे अंश या खंड हैं। शब्दों की तरह ये भी अर्थवान इकाइयां हैं। उपसर्ग शब्दों की तरह स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं हो सकते। उपसर्ग हमेशा किसी मूल शब्द के प्रारंभ में लगकर नया शब्द बनाते हैं। उपसर्ग भेद प्रभेद। जिस प्रकार हमने स्रोत के आधार पर शब्दों के तत्सम, तद्भव तथा आगत या विदेशी 3 भेद किए थे, उसी तरह उपसर्गों के भी स्रोत के आधार पर निम्नलिखित भेद किए जाते हैं। तत्सम उपसर्ग। हिंदी में अनेक उपसर्ग अपने मूल शब्दों के साथ संस्कृत से आ गए हैं और हिंदी के तत्सम शब्दों के आरंभ में संस्कृत की ही भांति प्रयुक्त होते हैं। इन उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग कहा जाता है। नीचे कुछ प्रमुख तत्सम उपसर्ग, उनके अर्थ और उनसे बनने वाले शब्दों के उदाहरण दिए जा रहे हैं। उपसर्ग अर्थ। उदाहरण: अति अधिक, अतिरिक्त, अत्यंत, अत्यधिक, अत्याचार, अतिशय, अत्युत्तम। अनु पीछे, समान, बाद में आने वाला, अनुकूल, अनुदार, अनुवाद, अनुराग, अनुभूति, अनुशासन, अनुसार, अनुकरण, अनुमान, अनुचर। अभि सामने, ओर, अभिप्राय, अभियुक्त, अभियोग, अभिनय, अभिमान, अभिराम, अभिलाषा। आ तक समेत, आक्रमण, आजीवन, आजन्म, आमरण, आरक्षण। उत ऊपर, श्रेष्ठ, उत्थान, उद्गम, उन्नति, उद्योग, उच्चारण, उल्लंघन। उप निकट, छोटा। उपवन, उपकार, उपस्थित, उपदेश, उपग्रह, उपचार। निस या निर रहित, निषेध, निस्संदेह, निश्चय, निर्दोष, निर्मल, निर्जीव, निर्गुण, निराकार, निर्धन। नि नीचे, निषेध, नियुक्त,
निवास, नियम, निबंध। परि चारों ओर, परिक्रमा, परिचय, परिणाम, परिमाण, परिवर्तन, परिष्कार, परिस्थिति। प्र अधिक, प्रयत्न, प्रबल, प्रहार, प्रधान, प्रलय। प्रति विरुद्ध, सामने। प्रतिक्रिया, प्रतिशोध, प्रतिनिधि, प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रत्यक्ष। वि विशिष्ट, भिन्न। वियोग, विनाश, विदेश, विशिष्ट, विरोध, विमुख। सम पूरी या अच्छी तरह से, संपूर्ण, संयोग, सम्मान, संभव, सम्मेलन, संपत्ति। तद्भव उपसर्ग। तद्भव उपसर्ग मूलतः तत्सम उपसर्गों या संस्कृत के उपसर्गों से ही विकसित हुए हैं। इन्हीं को हिंदी उपसर्ग भी कहा जाता है। कुछ प्रमुख तद्भव उपसर्ग इस प्रकार हैं। उपसर्ग अर्थ, उदाहरण अ या अन, रहित, अनपढ़, अनजान, अनहोनी, अछूत, अथाह। औ हीनता, रहित, औगुण, औघट, औसर। नि रहित, निहत्था, निकम्मा, निपूता, निगोड़ा। पर दूसरी पीढ़ी के अर्थ में परदादा, परनाना, परपोता। स अच्छा, सहित, सपूत, सगुन, सकुशल, सपरिवार। अध आधा, अधजला, अधमरा, अधपका। कु बुरा, कुचाल, कुढंगा, कुदिन। चौ चार, चौपाई, चौराहा, चौकन्ना। आगत या विदेशी उपसर्ग। जो उपसर्ग विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं उन्हें आगत या विदेशी उपसर्ग कहते हैं। कुछ प्रमुख आगत या विदेशी उपसर्ग इस प्रकार हैं। उपसर्ग अर्थ, उदाहरण ब के साथ, बगैर, बदौलत, बखूबी। बा साथ, से, बाअदब, बाकायदा, बावजूद, बाइज्जत। बे बिना, बेशर्म, बेलगाम, बेअदब, बेरहम, बेईमान, बेतुका, बेइज्जत। कम थोड़ा, कमजोर, कम अक्ल, कम उम्र, कम बख्त। दर में, दरअसल, दरमियान, दरकार। हर प्रत्येक, हर वक्त, हर तरफ, हर रोज। गैर भिन्न, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार, गैर सरकारी। ना नहीं, नालायक, नापसंद, नासमझ, नाराज, नाबालिग। ला नहीं, अभाव। लाइलाज, लापरवाह, लावारिस, लापता। चीफ प्रधान, मुख्य। चीफ मिनिस्टर, चीफ कमिश्नर। सब अधीन, नीचे। सब जज, सब कमिश्नर। उपसर्गों की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के कुछ शब्दांश। संस्कृत में कुछ शब्दांश समास रचना में प्रयुक्त होते थे, पर हिंदी में आकर ये उपसर्गों की तरह ही प्रयुक्त होने लगे हैं। अतः अधिकांश पुस्तकों में इन्हें भी तत्सम उपसर्गों की सूची में दिखाया जाने लगा है। पर ध्यान रखिए, मूलतः ये उपसर्ग नहीं थे। उपसर्ग अर्थ, उदाहरण अ निषेध, अभाव, अज्ञान, अधर्म, अनाथ, अहिंसा, असुंदर। कु बुरा, कुपुत्र, कुरूप, कुपात्र, कुकर्म। अंतर या अंतः, अंदर, अंतरराष्ट्रीय, अंतर्देशीय, अंतरात्मा। अधः नीचे, अधोगति, अधोपतन, अधोमुख। बहिर या बहिष, बाहर, बहिष्कार, बहिर्मुखी। स्व अपना, स्वाधीन, स्वदेश, स्वतंत्र, स्वराज्य। पुनः या पुनर, फिर, पुनर्जन्म, पुनरागमन। चिर बहुत देर, चिरानंद, चिरकाल, चिरजीवी, चिरायु। सम समान, समगुण, समकालीन, संभाव। सह साथ, सहचर, सहपाठी, सहमति, सहयोग। हमने सीखा, उपसर्ग वे शब्दांश या शब्द रूप हैं जो शब्द के प्रारंभ में लगकर नया शब्द बनाते हैं। उपसर्ग अर्थवान इकाई है, पर शब्द की तरह स्वतंत्र नहीं है। उपसर्ग हमेशा किसी मूल शब्द से बंध कर आते हैं, अतः ये बद्ध इकाई है। हिंदी में 3 तरह के उपसर्ग मिलते हैं: तत्सम,
तद्भव और विदेशी या आगत उपसर्ग।